आज का मेरा इस ब्लॉग का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा आप भी कहेंगे कि ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग है, तो इसमें आज ये टॉपिक डिफरेंट क्यों है, और मैं चाह रहा हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करना। ये टॉपिक रहेगा आज कोविड के ऊपर, जो कि 2019 से चल रहा है। और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि 2019 के अंदर ये जब कोविड आया था, तो लोगों को पता भी नहीं था। 2019 जनवरी के अंदर मैंने ये कोविड का आर्टिकल एक जगह पर पढ़ा था कि चाइना में आया है, और मुझे तब से आशंका थी कि ये कोविड जो है इंडिया में आएगा जरूर। और उस समय मैंने फरवरी में प्रिकॉशन लेना चालू किया था। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 2020 2022 अब जा चुका है, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। मैंने तब से फरवरी से मास्क लगाना चालू कर दिया था। और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मास्क का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उस समय मास्क पहनना बहुत कॉमन सी चीज़ नहीं होती थी। गाड़ी के अंदर आप मास्क पहनते हैं। और उस टाइम पे मैंने अपने घर पे रिस्ट्रिक्शंस ये लगा दी थी कि कोई भी बंदा मॉल में नहीं जाएगा, और कोई मूवीज़ देखने नहीं जाएगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2019 फरवरी फर्स्ट वीक में। और हमारे इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस आ गया था, वो 3 मार्च को पहला केस डिटेक्ट हुआ था। और उस दौरान मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था, और तब मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ घूमने के लिए उत्तराखंड आए हुए थे। तो तब मैं उस टाइम में जब उन लोगों को इस बारे में बोलता था, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे इस चीज़ का कि इंडिया में नहीं आएगा। तो तब से मैं सैनिटाइजर यूज़ करता था, और आप मानेंगे कि मेरी हर बात को वो लोग मजाक में उड़ाते थे और हंसी में लेते थे। मैं शायद हर एक चीज़ को सैनिटाइज करता था, हर एक पैकेट को सैनिटाइज करता था। तो उन लोगों ने बहुत लाइटली सा लिया। ये बात मार्च की है। 3 मार्च को पहला केस आ गया था, और शायद अप्रैल के अंदर ही उन्हीं दोस्तों में से एक के फादर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। और बाई चांस की बात है कि वो हार्ट पेशेंट थे और उनकी डेथ हो गई। तो तब शायद उन सब लोगों को मालूम चला कि मैंने जो बात बोली थी, जिसको वो बहुत लाइटली सा ले रहे थे, ये बात लाइटली सी नहीं थी। इस बात को सीरियसली लेना चाहिए था कि कोविड है, एक चीज़ है जो हम सोच रहे थे कि हमारे इंडिया में नहीं आएगी, और वो आई, पहला वाला कोविड जो आया। तो हम लोगों ने उस टाइम के अंदर, मैंने तो यही किया था कि मैंने तो 2019 और 2020 के अंदर शायद अपने आप को लगभग, क्योंकि उस बार लॉकडाउन लग गया था और मैंने अपने घर को बिल्कुल पैक किया। तो 2019 फरवरी से लेके 2022 तक लगभग मैंने अपने घर से आना जाना, बिल्कुल घर से निकलना बहुत रेयर केसेस में होता था कि हम लोग घर से निकलते थे। फादर मदर को तो मैंने वैसे निकलने नहीं दिया था, क्योंकि वो दोनों बहुत बुजुर्ग हैं। तो हम लोग लगभग लॉकडाउन, गवर्नमेंट के कहने से पहले ही लॉकडाउन हो गया। हमारे घर में जितने भी सामान, जितनी भी ग्रॉसरी आती थी, वो सारी ग्रॉसरी या तो सैनिटाइज होती थी, तभी हम वो ग्रॉसरी को यूज़ करते थे। जितने वेजिटेबल्स आती थी सब वॉश होती थी, और सोडे में वॉश होती थी, और कई चीज़ें प्रॉपरली शायद हम 3-4 दिन बाद यूज़ करते थे। आने के बाद मैंने शायद 2 साल तक अपने घर में किसी को भी नहीं आने दिया, और ना मैं किसी से मिला, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस तो चौपट हो ही चुका था। बहुत लोग हंसते थे मेरी कुछ हरकतों पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और आपको मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, अब आप ये देखें कि मैं 2 से सवा 2 साल तक बचता रहा कोविड से। और अभी जो लेटेस्ट कोविड चल रहा है, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, जिसका वेरिएंट चेंज हो गया है, और लेटेस्ट वेरिएंट जो चेंज हुआ है, और इसके अंदर मेरे को कोविड हो गया। मैं इतने साल बचता रहा, मैं बिना मास्क के कहीं मूवमेंट नहीं करता था। मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बिना मास्क के कहीं मूवमेंट नहीं करते थे। बिना सैनिटाइजर के हम कहीं नहीं जाते थे। शायद 40-50 हज़ार का मैंने सैनिटाइजर वेस्ट कर दिया होगा, वो भी हाई ग्रेड, मेडिकल ग्रेड सैनिटाइजर। मेरे घर की हर नॉब, हर हैंडल हमेशा सैनिटाइज रहते थे। हम बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे। बिना हाथ गाड़ी में बैठते थे तो स्टीयरिंग, गियर बॉक्स, गियर हैंडल जो भी होता था हम सैनिटाइज करते थे। इतनी प्रिकॉशन रखने के बाद भी अब आप ये देखें कि मैं 2 साल बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया।
और कोरोना पॉजिटिव भी कैसे हो गया कि वो मेरी तरफ से नहीं आया किसी की तरफ से आया, घर में आया। पर आप ये देखें कि उस कोरोना के आने से एक मिनट स्टॉप। अच्छा, इस समय मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना मेरे पास जब आया, मुझे हुआ, तो उससे पहले मैं कोरोना से इतना डरता था, इतना खौफ था, तभी तो सब चीजें ये करता था। तो जब मेरे घर में पहले दिन मेरे को पता चला कि मेरी मदर कोरोना पॉजिटिव है, तो मैंने ही टेस्ट लिया उनका। और जबकि मेरा बिजनेस पूरा चौपट हो गया था और मेरे पास जो भी मेरा काम था वो सब हॉस्पिटल्स के अंदर था, मैं नहीं जाता था, मेरा स्टाफ करता था और थोड़ा बहुत जो हम लोग करते थे काम। और अब ये देखिए कि मेरी मदर पॉजिटिव हुई और मैं इतना डरने के बावजूद भी मैंने ही उनको जाके, अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोरोना ये तो रहा मेरा पिछला पास्ट, जो पिछला मेरा रहा कि मैंने कोरोना में अपना टाइम कैसे पास किया और कैसे मैं डरा रहा, घर से बाहर नहीं निकलता था, कैसे मेरे घर में सामान सैनिटाइज होता था, बहुत कुछ होता था। अगर मैं डीपली आपको बताऊंगा तो वीडियो 2-3 घंटे या 4 घंटे का बन जाएगा। तो शॉर्ट में ही है कि मैं बहुत डरता था कोरोना से, और स्टिल भी मैं आज भी मैं डरता हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत लापरवाही में हूँ। मुझे मेरे घर में पहला केस मेरी मदर को हुआ कोरोना पॉजिटिव, और कोरोना पॉजिटिव मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरी जॉइंट फैमिली में लगभग मेरे सारे लोगों को लास्ट वाला जो बिल्कुल सीवियर वाला कोरोना अप्रैल में आया था वो सबको हो चुका है। मेरे ब्रदर को भी हो चुका है जो कि मेरे टॉप वाले फ्लोर पे रहते हैं, और मेरी सारी फैमिली को, मेरी सिस्टर को, मेरे सब भाई बहनों को, सबको हो चुका है कोरोना। और बहुत वर्स्ट कंडीशन वाला कोरोना हुआ है लोगों को, और तब तक भी मैं बचा रहा क्योंकि मैंने अपने घर में आने नहीं दिया। पर अब मेरे घर के अंदर कोरोना आया और मेरी मदर को कोरोना हुआ, और जो कि इंसान इतना डरता था कोरोना से, वो इंसान एक घर में ऐसा बंदा था जो N95 मास्क लगा के जाता था, मदर को फीवर चेक करता था। और मेरे पास हमेशा कोविड रैपिड एंटीजन किट हमेशा अवेलेबल होती थी, जो मेरे पास पहले पड़ी थी इत्तेफाकन। तो मैंने एक किट निकाली मदर के लिए, उनका टेस्ट किया, क्योंकि मेरे को आदत है कि अगर बुखार हुआ है तो इस दौरान ये जो चल रहा है कोविड का सीन, तो इस दौरान में मैं हर बार क्यों घर में, अगर मेरे घर में बीमार होता था तो मैं एंटीजन करता था। इत्तेफाकन इस बार हमारी मदर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो मैंने मदर को अलग कर दिया, फादर को मैंने अलग रूम में कर दिया, मदर को मैंने अलग रूम में कर दिया। और मदर की मेरी एज भी 72-73 है, और फादर मेरे शायद 80s के अंदर आने वाले, और हार्ट पेशेंट है, मतलब उनकी स्टंट डल चुके हैं आज से 18-19 साल पहले, और वो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं। तो मैंने उनको अलग कर दिया। फादर पे कोई सिम्टम नहीं था 4-5 दिन। मदर को मैंने सब फीवर मदर का मैं ही चेक करता था, और मदर के रूम में भी मैं जाता था, रात बेरात उनको टच भी करता था, उनका शुगर भी चेक करता था। और अब आप ये देखें, जो इंसान इतना डरता था वो उनके बर्तन को भी धोता था। मैं उनके बर्तनों को भी अपनी मेड से नहीं दिलवाता था कि कहीं गलती ना हो जाए लोगों से, क्योंकि मैं बर्तनों को खुद ही मास्क पहन के, प्रॉपरली ग्लव्स पहन के धो के 2 बार फिर मैं मेड को देता था गर्म पानी से धोने के लिए, कि बाकी के लोग सब घर में सेफ रहें। चलिए, मदर हमारी ठीक हो गई। मदर को मेरे 3 दिन बुखार रहा। मदर, हम सब लोगों को 3 शॉट्स लग चुके हैं कोविड के। हम लोग इस चीज़ में बिल्कुल पंचुअल थे, बिल्कुल टाइम टू टाइम हमने शॉट्स लगवाए सारे। और मदर का कोरोना जो था कोविड, वो 3 दिन बाद उनका 98 बुखार जैसे आया तो ओके, डन हो गया, उनका कोविड ख़त्म हो गया। और समझ लीजिए कि वो कोविड ख़त्म होने के बाद मैंने 5 बजे फादर को मदर के कमरे में कर दिया। फादर का सुबह मुझे को कह रहे हैं कि नहाने के बाद कि मुझे कुछ लग रहा है फेवरिश। तो आप देखें कि मेरे फादर 80 ईयर्स के होने वाले हैं, और हार्ट पेशेंट वो रह चुके हैं, और ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं। और उनका जब मैंने चेक किया, उनका हाथ गर्म था, उनका फीवर चेक किया 19। तो वो 3 से 4 दिन के अंदर मदर का फीवर ठीक हो गया। उसके बाद हमने 4 या 5 दिन बाद हमने फादर को मदर के कमरे में शिफ्ट किया। और अगले दिन मैं सुनता हूँ कि फादर को हल्का सा बुखार नहाने के बाद आ गया। तो 99 बुखार था। उनको मैंने फिर एंटीजन किट निकाली और उनको चेक किया, तो उनका भी T और C दोनों लाइन पॉजिटिव दिखा दिया। तो फादर का
लाइन बड़ी माइल्ड सी लाइनें दिख रही थी मेरे को दोनों। तो फादर को हमने एक गोली दी, पैरासीटामोल या डोलो थी 650, और शायद मम्मी के कमरे में वो रह रहे थे, तो मम्मी पॉजिटिव होकर ठीक हो गई थी, तो फादर के साथ अलग करने का सीन नहीं था। तो फादर को उसके बाद दोबारा बुखार ही नहीं आया, तो फादर भी हमारे दोबारा 2-3 दिन तक उन्हें वॉच किया, वो ओके हो, फादर को बुखार नहीं आया। अब आप ये देखें कि उसके बाद मेरी बिटिया को बुखार आया, हमने ऐसे चेक किया तो उसको खांसी आ रही थी, उसको एंटीजन किया तो उसका भी एंटीजन पॉजिटिव आया। तो मेरी बिटिया को सिर्फ बुखार हुआ, बुखार भी क्या हुआ, नाम का बुखार हुआ 2 दिन के लिए। उस दौरान वो अपना कॉलेज का काम भी करती रही, उसके बाद वो ठीक हो गई। और उसके बाद मेरी वाइफ, हम लोग एक ही कमरे में थे, क्योंकि रहना तो एक ही कमरे में होता है, क्योंकि इतने कमरे तो है नहीं कि सब अलग अलग रहें। तो उसके बाद मेरी वाइफ को खांसी हो रही थी, वाइफ को हाथ चेक करा तो वो भी देखा कि उसका भी फीवर चेक किया, 99 एंटीजन करा, वो भी पॉजिटिव। अब लगभग सब लोग पॉजिटिव हो गए। तो मैंने यही देखा कि हम लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई थी उसमें हमारे को बेनिफिट ये मिला, जितने लोग हमारे घर में पॉजिटिव हो रहे थे वो 2-3 दिन के अंदर नॉर्मल बुखार के अंदर मतलब हंस खेल के ठीक हो रहे थे। और उसके बाद फाइनल बचता था मैं, जो कि सबसे ज्यादा डरता था, सबसे ज्यादा डरता था। पर मैंने मन में एक बात मान ली थी कि मुझे ये मालूम था कि अब किसी भी हालत के अंदर ये तो हो नहीं सकता कि मैं बच जाऊं इसमें से, क्योंकि मैं सारा दिन तो इनके साथ रहता था और सारा काम इनका मैं करता था, तो बचना बड़ा मुश्किल था। तो एक दिन मैं दिन में सो रहा था, तो वाइफ के होने के बाद, वाइफ का लगभग ठीक हो गया था, तो मेरे को खांसी चालू हुई शाम के टाइम में। और उससे पहले अब आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि एंटीजन किट सही नहीं होती। एंटीजन किट सही होती है, पर एंटीजन किट तब काम करती है जब आपकी बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई होके वो एक लेवल तक आ जाएंगे और आपको वो जब बीमार करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगी, आपको बुखार चढ़ेगा, तब वो एंटीजन किट आपको पॉजिटिव दिखाएगी, फॉल्स नेगेटिव नहीं दिखाएगी। मेरे पास जितनी भी एंटीजन किट थी वो सब ने सिम्टम दिखाने के बाद पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स दिखाई। तो कोई कहता है कि एंटीजन किट फॉल्स नेगेटिव दिखाती, नहीं दिखाती। एंटीजन किट फॉल्स नेगेटिव तब दिखाती है क्योंकि मैंने अपने ऊपर 4 एंटीजन किट टेस्ट करी इस दौरान के अंदर कि मैं देखूं कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूं कि नहीं हो रहा। और जिस दिन मैं पॉजिटिव हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने एंटीजन किट यूज करी थी, तब मैं नेगेटिव था एक दिन पहले। और अगले दिन शाम को अगर मैं दोपहर को चेक कर लेता तो दोपहर को भी मैं पॉजिटिव ही दिखता। मैंने शाम को जब मुझे लगा कि मैं लेथार्जिक हूँ और मेरे को खांसी आ रही है, मैंने चेक किया तो मेरे पास रिपोर्ट आई मैं पॉजिटिव। तो अब आप ये देखें कि लोगों का ये मिथ भी गलत है कि भाई एंटीजन सही नहीं होती है या आरटीपीसीआर कराना चाहिए, ठीक है, हो सकता है, मैं कहता हूँ कहीं पर एंटीजन गलत दिखा देती होगी, पर मेरे पास सारी 5 रिपोर्टों के अंदर एंटीजन तब तक फॉल्स दिखाती रही जब तक कि कोई सिम्टम हमारे पास नहीं आए। शायद मैंने 13 से 14 किट यूज करी होंगी पूरे घर के अंदर। और अब आप ये देखेंगे कि हर बार जब भी कोई सिम्टम आता था तभी वो किट अपना काम करती थी और बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट देती थी पॉजिटिव। तो अब मुझे बुखार हुआ और मुझे भी बुखार वही हुआ 2 से 3 दिन का अंदर, और मैं 2 से 3 दिन में ठीक होके अपना फर्स्ट क्लास से अब आपके सामने हूँ। मैं भी अभी दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ और मेरी रिपोर्ट भी सही है। मैंने एंटीजन दोबारा करा है, मेरे पर नेगेटिव आ गई है। 5 दिन मुझे हो चुके हैं। और आप ये देखें कि इसमें कई चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जो आप खाना देते हैं अपने घर के अंदर किसी को भी तो डिस्पोजेबल में दें, पर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप डिस्पोजेबल में किसी को खाना देते हैं तो वो जो खाना आप डिस्पोजेबल में देंगे और जब वो डिस्पोजेबल वो यूज करेगा, जो भी उसमें खाएगा और डिस्पोजेबल को कहीं फेंकेगा, तो वो कहाँ जाता है? वो हमारे घर के जो कूड़ा कलेक्ट करने वाले आते हैं वो उसे उठाते हैं, और वो कूड़ा जो उठाने वाले होते हैं वो बिल्कुल भी इन चीजों को ध्यान नहीं देते कि ये किस चीज के पास से आया है, ये पॉजिटिव बंदे के पास से आया है, सामान कहाँ से आया है। तो बेस्ट यही रहता है कि घर में आपके कोई भी पॉजिटिव हो, आप उसको प्रॉपर अपने
जो बर्तन है उसमें खाना दीजिए, पर बर्तनों को साफ करने के लिए अच्छी तरीके से प्रिकॉशन लीजिए, बर्तन साफ हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। मैंने भी यूज किए हैं, मैंने खुद अपने हाथ से बर्तन साफ करे अपने मदर के, कुछ नहीं होता है। आप बर्तनों को 2 से 3 बार करें, गर्म पानी से करें, वायरस एक बार धुलने के बाद वायरस खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, मुझे इस पूरे कोविड के अंदर जो सबसे बुरी बात लगी वो ये लगी है, जिसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे अब दिल्ली से बाहर आना था और मुझे कल अपने घर के लिए डोर क्लोजर लेना था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यार मुझे तुम्हारी दुकान पे आना है, तो मुझे डोर क्लोजर लेना है। तो कह रहा ठीक है आप आ जाओ। तो मैं डोर क्लोजर लेने गया, तो बल्कि मैं तो इतना प्रिकॉशन रखता हूँ कि मैं आज भी अपने पास, मेरे पास जो करेंसी होती है, मैं तब भी करेंसी सैनिटाइज करके लोगों को देता था और आज भी सैनिटाइज करके देता हूँ, क्योंकि अब तो मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि मैंने जिसको भी पार्किंग वाले को करेंसी देनी है तो मैं सैनिटाइज करके देता हूँ, पूरा गीला करके नोट, और मेरे पास बहुत हाई ग्रेड का सैनिटाइजर होता है। तो मैंने उस दुकानदार के लिए, जो कि मेरा दोस्त है, उसके लिए मैंने 550 रुपये 600 रुपये का सैनिटाइज करके बिल्कुल बढ़िया से करेंसी और अपने हाथ सैनिटाइज करके, अपनी चाबी सैनिटाइज करके मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ और उसकी दुकान से मैं 10 फीट दूर रहा हूँ और मैंने डोर क्लोजर मांगा है। तो मुझे एक चीज बुरी लगी कि उसने मुझे दूर से इशारा करा, ऐसे करके इशारा करा। तो मुझे पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, तो मुझे बाद में लगा कि यार ये मुझे कह रहे दूर हो। तो मैं इतना सा सिर्फ कहना चाहूंगा, और उसने बाद में सिर्फ इतनी सी मुझे बात बोली कि नोटों को गाड़ी में रख दो। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि बंदा डरता है, पर मैं ये कहता हूँ कि आपको डर लग रहा है तो आप शॉप पे बैठे हुए हैं, आप अगर मैं बुरा ना माने, अगर वो वीडियो कोई देख रहे होंगे, अगर वो भी देखेंगे, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं तो, अगर आपने मेरा हालचाल तो दूर तक है पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता भी था कि मैं कितना हाईली प्रिकॉशन में रहता हूँ, और उसके बाद भी आपने मेरे को ऐसे इशारा करके कहा कि आप थोड़ा सा दूर डिस्टेंस बना के रखें, जबकि मैं 8 से 9 फुट डिस्टेंस पे था और मेरे पास 2 N95 मास्क थे मैनकाइंड के, मतलब ये भी नहीं कि लोकल मास्क पहन रखे थे मेरे पास। तो मुझे बहुत फील हुआ कि ऐसा बिहेव हुआ, और उसने हाल चलना पूछ के मुझसे ऐसा बिहेव किया। और दूसरा, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब वो दुकानदारी कर रहे हैं और जो वो मास्क पहन रहे हैं, वो मास्क कपड़े के पहनते हैं, और वो मास्क मेरे मित्र, मेरे दोस्त का हमेशा नाक से नीचे होता है, जो कि शायद मैं हर बार देखता हूँ। मैं टोकता नहीं हूँ, किसी को बुरा ना लगे, पर उस मास्क को पहनने का भी कोई यूज नहीं है, और उनको नहीं मालूम कि दिन में वो 100 कस्टमर आते हैं, उन 100 कस्टमर में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोविड पॉजिटिव होते हैं और घर के काम के लिए बाहर निकलते हैं, सामान लाते हैं। आप एक पैरासीट, आज की डेट के अंदर अगर आप एक पैरासीटामोल 650 खा लें और आप उसको खा के बाहर चले जाएं, आपको चाहे कितने मर्जी मीटर लगा के चेक कर लें, कोई नहीं बता सकता कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो ऐसे तो उनकी दुकान पे 50 लोग आते होंगे और 50 लोग करेंसी दे के जाते हैं, और शायद मैंने 50 बार देखा है वो आंख पे भी हाथ लगा लेते हैं और मुंह पे भी हाथ लगा लेते हैं, नाक पे भी हाथ लगा लेते हैं, और मैंने तो आज तक करेंसी पकड़ के कभी नाक और मुंह कभी छुआ भी नहीं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो सब चीजें, इतनी सारी चीजें वो कर लेते हैं, तो ऐसा उनको फिर हाईली बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशन रखनी चाहिए। उनको रखना चाहिए कि अपने पास किसी को नहीं आने देना चाहिए, कि जिस तरह से वो, मतलब जो कल उनका एक बिहेवियर रहा जो कि मुझे बुरा लगा। तो जिस तरह से वो दुकानदारी को कर रहे हैं, उस हिसाब से तो वो दुकानदारी को नहीं करना, उस तरह से नहीं करनी चाहिए। उनको भी N95 मास्क लगा के सामान लेना, पैसा लेना और सामान देना चाहिए। और जबकि मैं N95 2 मास्क लगा के बैठा हुआ था और मैं नेगेटिव था, और मुझसे पूछ सकते थे कि तुम नेगेटिव हो या पॉजिटिव आए हो, और उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं कभी भी गलत वाला काम नहीं करता। मैं बहुत प्रिकॉशंस में रहता हूँ और बहुत प्रिकॉशन लेता हूँ। तो मेरा सिर्फ कहना इतना सा ही है इस वीडियो के माध्यम से कि कोविड तो है, ऐसे एक तो किसी से होता नहीं है जो मैंने कोविड के अंदर देखा। कोविड कभी भी ये नहीं कि 2 मिनट आप खड़े हो जाएं और कोविड किसी को है, क्योंकि किसी को हो जाए, क्योंकि मैंने अपने घर के अंदर देखा, जब तक कि कोई पॉजिटिव आपके पास
एक दिन पहले, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है आपके वायरस आपकी बॉडी के अंदर, मल्टीप्लाई। अगर आपको आज कोरोना वायरस हुआ है, 4 से 5 दिन ये मल्टीप्लाई होके तब आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है। और उस पीरियड के अंदर अगर आपने किसी से 2 मिनट खड़े होके बात कर ली या 1 मिनट खड़े होके बात करके निकल गए, तो दूसरे बंदे को चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम होते हैं कि हो जाए। चांसेस तब बढ़ते हैं जब आप जिससे बात कर रहे हैं और वो पॉजिटिव हो चुका है, उसमें वायरस का लोड बहुत ज्यादा आ चुका है और वो आपसे 8-9 मिनट आप उससे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तब आपके पास उसका लोड आने का खतरा है। तो मैं यही कहूँगा कि इतना आसानी से इसमें प्रिकॉशन लीजिए, और इतनी आसानी से ये पास ऑन नहीं होता है, और जब तक ये बंदा इन्फेक्टेड पूरी तरीके से ना हो तो पास ऑन नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने जो देखा अपने इस पूरे 15 दिन के अंदर, शायद मेरी मदर के साथ जिस दिन इनको पॉजिटिव आई थी, उस दिन हम लोग एक ही गाड़ी के अंदर, मेरी मदर की फ्रेंड्स भी साथ में गई थी पूजा पाठ पे, कीर्तन पे, किसी को कुछ नहीं हुआ, और मेरी मदर तब भी शायद पॉजिटिव होने की स्टार्टिंग स्टेज पे थी। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो से यही कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें लोगों की गलत हैं और गलत तरीका करते हैं, गलत तरीके से थोड़ा सा बिहेवियर गलत हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे। और कोरोना को आप लाइटली सा लीजिए भी मत। 3 डोज पूरी लगवा लीजिए अपनी आप, 3 डोज आपको लगानी कंपलसरी है। और बुखार कईयों को होता है, कईयों को माइल्ड होता है, मेरे घर में भी कईयों को हल्का हुआ है, और कईयों को, मेरी मदर को 3 दिन हुआ है, मुझे 2 दिन हुआ है, मेरे फादर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। कायदे से बताऊं तो अगर बुखार हुआ है तो कुछ घंटों के लिए हुआ है। और इसके अंदर एक सबसे मेजर बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी आपको कोविड होता है, तो उसमें आपको ये करना है कि आपको अपनी मेडिसिन्स जो हैं, आप हर चीज़ को, आज की डेट देखिए, पहले क्या था, जब तक ये कोविड नहीं था तो सब लोग वायरल लेते थे, वायरल हो गया। आज आप ये मान के चल लीजिए, अगर आपको घर में बुखार है, जुकाम है और लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको वायरल मत लीजिए। एक बार कोविड चेक करा लीजिए। अगर आप एंटीजन करा लीजिए, एंटीजन 250 रुपये की किट है, फ्लिपकार्ट से मंगवाएंगे तो 100-150 रुपये में मिल जाती है, अमेजोन से भी इतनी की मिल जाती है। और अगर आप एंटीजन नहीं कराना चाहते हैं, अगर आप वैसे कराना चाहते हैं किसी अच्छी लैब से RT-PCR, तो वही 500 रुपये में हो जाता है। पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको है क्या। और होता क्या है कि लोग इसको क्या करते हैं कि 3-4 दिन तो इसे लिंगर ऑन कर देते हैं कि होगा कि भाई चलो ठीक है, अब हमारे को शायद हो सकता है वायरल हो, पर पहले कंफर्म तो कर लीजिए वायरल है कि नहीं है। तो मेरा कहना ये होता है कि जो लोग आज भी दिल्ली के अंदर 20-22 लोग, जो मैंने आज से 8-9 दिन पहले रिपोर्ट देखी थी कि 20-22 लोगों की डेथ हो गई, तो वो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो इसी वजह से डेथ होती है कि जब आप इसको लाइटली लेते हैं और अपनी मेडिसिन्स को टाइमली नहीं लेते। पहले तो आप इसको सिर्फ वायरल लेके अपनी आप दवाइयाँ अपनी बुखार की खाते रहते हैं, बाकी जो डॉक्टर्स इसमें जो कायदे की दवाइयाँ हैं, जो कि चेस्ट कंजेशन की दवाइयाँ हैं या जो कि बहुत मेन है, वो अगर आप नहीं लेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है। क्योंकि 4 दिन बाद जब आपका बुखार उतर जाता है तो आपकी चेस्ट कंजेशन हो जाती है, अंदर आपके जो भी बलगम होती है वो जम जाती है सारी की सारी, तब ये केसेस थोड़ा सा सीवियर हो जाते हैं। और शायद हो सकता है बुजुर्गों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो, सांस लेने में दिक्कत आ जाती हो। तो बेस्ट यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें टाइमली। और जैसे कि हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी जी, जो कि PhD हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं होम्योपैथ की और एलोपैथ की भी। मेरा तो यही रहता है कि अगर मेरे को इस पूरे 2.5 साल के अंदर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग कंसल्ट करते हैं। हमारे और भी लोग दोस्त हैं, डॉक्टर दोस्त हैं, जिनसे हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं। पर ये है कि मैंने 5 बंदों में मैंने हर बार डॉक्टर को कंसल्ट किया, हर बार उनकी मेडिसिन थोड़ी बहुत आगे पीछे बच्चों के हिसाब से, एज फैक्टर के हिसाब से चेंज होके आई। चाहे मेरे हर बार पैसे लगते थे, पर मैं हर बार उस चीज़ को पूरा फॉलो करता था। मैं आज भी अपनी मेडिसिन लेके आया हूँ, चाहे मैं ठीक हो चुका हूँ,
मैं आज भी अपनी खांसी की दवाई या कुछ, मुझे खांसी नहीं है फिर भी मैं अपनी दवाइयों को आज भी ले रहा हूँ और सबको देता हूँ, सारी मल्टीविटामिन्स ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें ना आप ध्यान रख के करें, इसको आप लाइटली लेंगे नहीं लेंगे तो वही चीज़ जो है आपकी आगे जाके बढ़ जाती है। और लोग हॉस्पिटलाइज, मेरा मानना ये है तभी हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं जब जहाँ लापरवाही होती है। और कोई कहे कि कोविड नहीं है, कोविड ये अब हमारे साथ रहेगा, लगभग कई साल तक रहेगा जब तक कि इसकी पुख्ता वैक्सीन बन के नहीं आएगी। जो कि जैसे कि कोई एक वैक्सीन बचपन में हमें लगती थी और ताज़ जिंदगी चलती है 21-22 साल तक, तो जब वो बन के आ जाएगी तब हम फ्री होंगे। वरना कोविड का रोज नया वेरिएंट आएगा, रोज एक नया वेरिएंट विराजमान होगा, रोज नया कुछ होगा, तो ये चलता रहेगा। पर गवर्नमेंट जो आपको वैक्सीन लगाने के लिए कहती है, आपके 3rd शॉट मतलब 3rd शॉट, मैंने अपनी हर शॉट टाइम पे लगाई है। इवन मेरी अपनी बेटी के लिए भी शॉट जो मैंने लगाई है, अगर मेरे पास कोवैक्सीन उस समय अवेलेबल नहीं थी, मैं यहाँ से आगरा जाके लगवा के लाया हूँ। तो आप सोचें कि मैं इतनी सी भी लापरवाही अपनी शॉट्स के अंदर नहीं करी। मैंने सारी वैक्सीन अपनी फादर की, मदर की टाइम पे, मेरी वाइफ, मेरी बिटिया की टाइम पे, और इवन मैं अपने रिश्तेदारी में भी कहता हूँ कि सारी शॉट्स को टाइम पे लगवाइए। अब जो 3rd शॉट जिसने नहीं लगवाई है वो 3rd शॉट लगाएं। और 3rd शॉट लगाने के बाद अगर आपको कोविड हो गया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से 1 आध दिन बुखार के अंदर मजे में आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। पर आप कहें कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, मुंह खोल के चलूंगा, मुझे तो कोविड हो चुका है, मुझे दोबारा कोविड नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं आया कि कोविड होने के बाद दोबारा कोविड नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड होने के बाद फिर 2-4 महीने बाद कोविड हो जाता है, क्योंकि वेरिएंट चेंज होता है, म्यूटेट होता है वो। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता, हो जाता है, सबको हो जाता है। तो अपनी वैक्सीन को आप प्रॉपर्ली टाइमली लगाइए और मास्क यूज़ करिए। मैं नहीं कह रहा हर जगह यूज़ करिए। अभी मैंने अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी वाइफ मेरी गाड़ी में बैठी है, तो हम लोगों ने नहीं लगा रखा, पर हमारे पास आज भी हमारे पास गाड़ी में मास्क का एक बंच होगा जिसमें कम से कम 8-10 मास्क होंगे। तो मैं अब ये गाड़ी से उतरूंगा तो ये नहीं कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं मास्क पहन के अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही तब उतरूंगा गाड़ी से। तो प्रिकॉशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी लेने से अच्छा तो प्रिकॉशन लेना ज़्यादा बढ़िया है। जो लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है कि कोविड नहीं होता, मुझे ऐसे हो गया और वो अभी नहीं होता, या मास्क नहीं लगाना, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत समझदारी है। और ये समझदारी नहीं है, इसमें कोई शेर नहीं है। ये जब कोविड होता है तो शेर को भी गीदड़ बना देता है, लेटा देता है बिस्तर के ऊपर। समझ लो कि जो वैक्सीन लगे हुए लोग हैं वही बेचारे इस टाइम पे ठीक है, और जो उनको नहीं लगी हुई है उनको वो ढेर कर देता है आराम से। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वैक्सीन लगवाइए और सेफ रहिए।